मैं आरती सक्सेना, इंटर कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल। बहुत गंभीर। शायद सब डरते थे, गलती मेरी नहीं थी। ओहदा ही ऐसा था। तब वो हमारे कॉलेज में असिस्टेंट टीचर की जॉब के लिए आया था। बहुत खुश मिजाज, बक मशीन। जहाँ पहुँच गए बस हंगामा हो जाए। बहुत दिनों तक मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकी। शरारतें उसकी होठों पर मुस्कान ले ही आती थी। पूरा कॉलेज जैसे उसको जाने लगा था। नाम आनंद था उसका, और वो सच में सबको आनंदित कर देता था। पता नहीं कब, लेकिन वो मुझे कुछ तो अच्छा लगने लगा था। अक्सर वो सब टीचर्स के साथ मुझे कैंपस में घूमता हुआ या किसी से बात करता हुआ खिड़की से दिख जाता था। कभी नज़र मिलती तो वो सिर को झुका देता, और मैं भी। औपचारिक बातचीत या कॉलेज को लेकर बातचीत, बस। उसके अलावा कभी कोई बात नहीं हुई उससे। मैं चाहती भी नहीं थी, लेकिन मेरे चाहने से सब होता तो क्या बात होती। कॉलेज के कामों में व्यस्त एक दिन मैं बहुत लेट हो गई घर जाने में। समय काफ़ी हो गया था। मैं जल्दी जल्दी अपना सामान समेट कर निकली तो सीढ़ी से उतरते वक्त मेरा पैर मुड़ गया। मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पा रही थी। मैंने वॉचमैन को आवाज़ दी। वो आया तो उसने मुझसे पूछा, और मैंने बताया कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, शायद मौज आ गई है। एक ऑटो लेकर आओ। उसने मुझसे बोला कि आप यहीं रुकिए, मैं आनंद सर को बुला कर लाता हूँ। कॉलेज से मैं अभी नहीं जा पाऊँगा आपके साथ। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन दर्द ने मुझे बोलने नहीं दिया। वॉचमैन आनंद को लेकर आ गया। आनंद ने मुझे सहारा दिया, लेकिन मैं फिर भी उठ नहीं पा रही थी। उसने वॉचमैन को बुलाकर ऑटो मंगवाया और मुझे अपनी गोदी में उठाकर ऑटो में बिठा दिया। वॉचमैन हैरानी से कभी मुझे और कभी आनंद को देखने लगा। आनंद ने मुस्कुराकर उसे कहा, मैं इनको लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम ऑफिस बंद कर देना। वॉचमैन ने अपनी गर्दन को हिलाकर हामी भरी, और आनंद ने ऑटो वाले को चलने को कहा। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने मुझे फिर से गोदी में उठाया और अंदर ले गया। डॉक्टर के पास पहुंचकर उसने मुझे उनसे देखने को कहा, और डॉक्टर ने मुझे देखा तो बताया कि हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है, करीब 1.5 महीने का प्लास्टर रहेगा। आनंद ने सब हॉस्पिटल के बिल भरे, डॉक्टर से परहेज पूछा और प्लास्टर लगवाकर घर लेकर आ गया। मैं अकेली ही रहती थी। अम्मा थी बस, जो घर की और मेरी देखभाल करती थी। अम्मा ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने मुझे ऐसे देखा तो घबरा गई। क्या हुआ बिटिया, उन्होंने पूछा। आनंद ने उन्हें सब बताया और पूछा कि इनका कमरा कहाँ है। अम्मा ने इशारे से बताया, और आनंद के पीछे पीछे वो भी कमरे में आ गई। आनंद ने आराम से मुझे बेड पर बैठाया और दूर हो गया। अम्मा एक गिलास पानी ले आई। दवा देनी है इनको, और साथ में कुछ खाने को भी बना दें। इनको आराम करना होगा, दर्द भी हो रहा होगा, दवा से आराम मिलेगा। अच्छा, कहकर अम्मा पानी ले आई और बोली, खाना बस बन ही गया है, आप भी खाकर जाओ। वैसे नाम क्या है आपका, अम्मा ने पूछा। आनंद, उसने मुस्कुरा कर कहा। आप बैठो यहीं, हम यहीं लगा देते हैं खाना भी। अब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो ठीक है। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। ठीक है, आप बैठो, हम अभी आते हैं। आनंद खाना खाकर और अम्मा को डॉक्टर ने जो बताया वो बताकर चला गया। मेरा दर्द कम हुआ तो मुझे भी नींद आ गई। अगली सुबह मैं तैयार होकर नाश्ता कर ही रही थी, तभी डोरबेल बजी। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो मुझे आनंद की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान थी कि ये सुबह सुबह यहाँ। अम्मा से वो हंसकर बात कर रहा था, और अम्मा भी उसकी बातों का जवाब बड़े प्यार से दे रही थी। गुड मॉर्निंग। आनंद के कहने पर मैं अपनी दुनिया से बाहर आई। मैंने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग आनंद, आप यहाँ सुबह सुबह कैसे? कोई काम था क्या? उसने कुर्सी खींचते हुए कहा। मैं अम्मा के हाथ से बना नाश्ता सूंघते हुए आ गया और ज़ोर से हंसने लगा। मेरे चेहरे पे कोई भाव न देखते हुए वो आगे बोला, अरे मैं आपकी तबीयत पूछने और आपको कॉलेज ले जाने आया हूँ। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। मैंने बोला, मैं ठीक हूँ और मैं खुद जा सकती हूँ कॉलेज। तभी अम्मा बोल पड़ी, आनंद बाबू, ये देखो, अभी सारा काम इनका हमने करके दिया है, और ये कह रही हैं हम चले जाएंगे कॉलेज। अरे एक दिन की छुट्टी ले लो। लेकिन नहीं, ये तो सुनती ही नहीं है ना किसी की। अच्छा किया जो आप आ गए, वरना हमको तो डर ही लग रहा था, कैसे जाएगी ये। अम्मा मैं ठीक हूँ, मैंने बोला। ये सुनकर आनंद बोला, अम्मा आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं रहूँगा ना इनके साथ पूरे दिन, और घर से ले जाने और घर वापस लेने की जिम्मेदारी मेरी। ये हो क्या रहा है? मैं दोनों की तरफ देख रही थी, तभी आनंद ने मेरी तरफ देखकर पूछा, नाश्ता कर लिया हो आपने? तो चले हम। अम्मा इनकी दवाई तो ले आना। अम्मा दवा के साथ साथ मेरी गाड़ी की चाबी देते हुए आनंद से बोली, ये लियो, साथ ही रहना बिटिया के। आनंद ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। आनंद ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने सांस भरी और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। गाड़ी में बैठकर हम दोनों कॉलेज की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मैंने कोई बात नहीं की, ना ही आनंद ने। स्कूल पहुंची तो सारा स्टाफ बाहर ही खड़ा था। आनंद ने सहारा देकर मुझे गाड़ी से नीचे उतारा और मेरा हाथ नहीं छोड़ा। सब लोग मेरा हाल पूछने आए। मैंने बताया 1.5 महीने का प्लास्टर है, तो सब थोड़ा परेशान हो गए और अपनी तरफ से राय देने लगे।
मैं मुस्कुराकर सभी बात सुन रही थी। तभी बेल रिंग हुई और सब अपने अपने क्लास जाने लगे। आनंद की भी क्लास थी। उसने पियोन को बुलाकर बोला, मैडम को कोई भी परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। पियोन ने सिर हिलाकर हाँ बोला। आनंद के जाने के बाद मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या हुआ है, पर मुझे देख रहा था। मेरी गंभीर मिजाज की वजह से वो भी हैरान था कि आनंद ये क्या कहकर चले गए। सारा दिन काम बीत गया। आनंद समय पर मुझे दवा खिलाने और फ्री होने और मेरी तबीयत पूछने आया। 4 बजे जब मेरा कॉलेज से निकलने का टाइम हुआ तो वो मुस्कुराता हुआ आया और मुझे अपने साथ घर तक ले गया। अब ये रोज का हो गया। आनंद सुबह आता और शाम को मुझे घर पहुंचाकर ही अपने घर जाता। अम्मा से उसकी अच्छी बनने लगी थी। वो आता तो अम्मा खाने के लिए रोक ही लेती थी। आशा करती हूँ कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगला भाग लेकर जल्दी ही आऊँगी। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।